ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रतिष्ठित विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की पुण्य स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के पाठ सत्र में फिर से एक बार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 15वां व्याख्यान है। विगत व्याख्यान में हमने रूप सिद्धि की प्रक्रिया के संदर्भ में थोड़ा सा विचार किया था। आज अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का अध्ययन करेंगे। इस पाद में प्रारंभ में अतिदेश सूत्र है और जैसे कि हमने इस पाठ सत्र की शैली रखी है, दूसरे पाद के सभी सूत्रों को मैंने यहां प्रदर्शित किया है। जो लाल रंग के सूत्र हैं उनको हम पढ़ेंगे, काले रंग वाले सूत्र जो है उनको हम अभी ढक करके रखेंगे। समय आने पर, प्रसंग आने पर इन सूत्रों का भी अर्थ विमर्श करेंगे। तो पहला सूत्र है गांगकुटा दिभ्यो णिनगित, फिर सार्वधातुकमपित, फिर असंयोगात लिटकित, फिर मृड मृद बुध कुश क्लिश वद वसः कत्वा रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो नक्त्वा सेठ, निष्ठा श्रृंग स्वीदी मीदी क्ष्वीदी धृष, उकालो जस्व दीर्घ प्लुतः अचश्च, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः। यहां तक के सूत्रों को पढ़ने का आज हमारा संकल्प है। समय के अनुरूप धीरे धीरे इन सूत्रों का अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद दूसरे पाठ में अप्रत्यय काल प्रत्ययः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत्तद्धित समासाश्च ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् अस्मदो द्वयोश्च स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ पुमान् स्त्रिया भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहितृभ्यां नपुंसकम अनुपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्यां पिता मात्रा स्वसुरः स्वस्रवा यदादीनिर सर्वैः नित्यम। इस प्रकार से इस पाद में कुल 73 सूत्र है, पर हम वर्तमान में 27 सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए अष्टाध्यायी सूत्रों का श्रवण और दर्शन करके पढ़ना शुरू करते हैं।
आज जिन सूत्रों को पढ़ना है उसमें गांकुटादिभ्यो णिनगित से लेकर के रलो विपदा धलादेहे संश्च तक सभी सूत्र अतिदेश सूत्र है। अतिदेश सूत्र का मतलब ये है कि इस वस्तु को इस प्रसंग के अवसर पर ऐसा मानना है। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए स्वयं का पुत्र उपस्थित नहीं है तो नौकर को पुत्रवत मान करके व्यवहार किया जाता है। तो नौकर है, पुत्र पुत्र है, पर शारीरिक कष्ट होने पर नौकर भी पुत्र के समान आचरण करता है अथवा नौकर को भी पुत्र समान मान करके हॉस्पिटल पहुंचाने आदि का काम संपन्न किया जाता है। ऐसे ही अतिदेश सूत्र के अंदर जो जैसा नहीं है उसको वैसा बता करके कुछ कार्यों को सिद्ध किया जाता है। उदाहरण से इन बातों को हम और स्पष्टता से जान सकेंगे। इसलिए और लंबी बात न करके हम सीधे साक्षात सूत्रों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गांकुटादिभ्यो णिनगित पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। सूत्र का प्रकार है अतिदेश सूत्र। पदच्छेद करेंगे तो 3 पद है। गांकुटादिभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन, अणित प्रथमा विभक्ति एक वचन, गीत प्रथमा विभक्ति एक वचन। गांकुटादिभ्य में और अणित और गीत इन तीनों पदों में समास है। कुट आदि रेशाम ते कुटादय। कुट है आदि में जिसकी, उसको कुटादि कहते हैं। एक प्रकार का गण है। कुछ धातुओं का पाठ करके पहले क्रमांक में कुट धातु रख दिया और उन धातु के समूह को कुटादि ऐसा नाम दे दिया। ये बहुब्रीहि समास है। गांग एक धातु अलग है, उस अकेले धातु को भी इसके साथ रख दिया, इसलिए गांग च कुटादयश्च गांग कुटादय तेभ्यः गांग कुटादिभ्यः। इस प्रकार से पहले बहुब्रीहि कुटादय में और बाद में इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। अणित में णश्च यश्च णश्च इति णौ, इस प्रकार द्वंद्व समास करने के बाद ण्वौ इतौ यस्य स अणित बहुब्रीहि समास। एक वर्ण है य, चछ जज य, दूसरा है टठ डढ़ ण। 2 वर्णों को मिला करके शब्द बना ञौ। इन दोनों वर्णों की इत संज्ञा जिसकी है उसको कहेंगे णित। ऐसे ही गित भी ग इत यस्य स गित। तो इन शब्दों से अब आपको परिचित हो जाना है। ग वर्ण की इत संज्ञा है जिसकी, उसको गित कहेंगे। य वर्ण और ण वर्ण की इत संज्ञा जिसकी है उसको णित कहेंगे। और नणित अणित न तत्पुरुष समास है। तो समास का विग्रह कर लेने से सूत्र के पदों के अर्थ की थोड़ी स्पष्टता हो जाती है।
अनुवृत्ति किसी की नहीं आ रही, इसलिए सुधा सूत्रार्थ देखेंगे। गांकुटादिभ्य अणित गीत भवती। गीत भवती ऐसा जो कहा है वो वास्तव में तो गीतवत भवती। वत शब्द पाणिनि ने रखा नहीं है। वत अर्थात के समान। पर सूत्रार्थ में हमें इस पद को डाल देना है, क्योंकि ये सूत्र अतिदेश सूत्र है। आगे भी हम एक अतिदेश सूत्र पढ़ गए हैं, आद्यंतवत एकस्मिन। तो वहां भी वत शब्द था, वत प्रत्यय था। वत का अर्थ है के समान। तो सूत्र के पदों को ही क्रम से रख करके भवती क्रियापद रख दिया, तो सूत्रार्थ हुआ गांगकुटादिभ्य अणित गित। वत हमने और डाल दिया, भवती क्रियापद अपनी ओर से डाल दिया। इसको थोड़ा व्यापक रूप से देखेंगे तो गांग धातो हो, गांग धातु से उत्तर में कुटादिभ्यश्च धातुभ्य, कुट वगैरह धातुओं से उत्तर में जो इत नहीं है और णित नहीं है, इत णित से भिन्न जो प्रत्यय है वो सारे प्रत्यय गितवत होते हैं। तो इतना याद रखना है कि गांग धातु को प्रकृति मान करके और कुट वगैरह धातुओं को प्रकृति मान करके जब हम प्रत्ययों का विधान करने बैठेंगे तीसरे अध्याय में, और वक्ता की विवक्षा के अनुसार जो भी प्रत्यय आ जाएगा वो प्रत्यय यदि णित नहीं है और णित नहीं है, उस प्रत्यय में य की संज्ञा नहीं हुई है या ण की संज्ञा नहीं हुई है, तो उस प्रत्यय को हमें गित समझना है। वो गित होगा नहीं, उस प्रत्यय में क ख ग अंग, इस अंग की इत संज्ञा नहीं हुई होगी। यदि हुई होगी तो किसी दूसरे वर्ण की इत संज्ञा हुई होगी, ग की इत संज्ञा नहीं हुई होगी, फिर भी उसको गितवत मान लेना है। तो ये थोड़ी सी बात इस सूत्र के माध्यम से ठीक ठीक तरह अपने चित्त में बिठा देनी है, क्योंकि इसी तरह की बातें आगे के अतिदेश सूत्रों में आएगी। अभी उदाहरण भी देख लेते हैं, थोड़ी और भी स्पष्टता करते हैं। एकदम सरल बात है, आसानी से समझ में आएगी। हिंदी में सूत्रार्थ करेंगे तो गांग धातु और कुटादि अर्थात धातु पाठ के अंदर कुट कौटिल्य धातु से लेकर के पुंग शब्दे तक जितने भी धातुएं हैं, उन धातुओं से पर में, उन धातुओं से उत्तर में आने वाला जो ईत प्रत्यय है तथा णित प्रत्यय है, उसको छोड़ करके बाकी के सभी प्रत्यय गितवत, गित के समान होते हैं। याद रखना है कि गितवत होने से किंगिति च
पहला अध्याय, पहला पाद और पांचवा सूत्र, जिसे हमने पढ़ा नहीं है, उसे हमने ढक करके रखा था। आज जिन अतिदेश सूत्रों को पढ़ रहे हैं, उन अतिदेश सूत्रों को समझने के लिए किंगीति च सूत्र को पढ़ना, समझना आवश्यक है। इसलिए आज इस सूत्र को भी हम पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखेंगे कि गितवत होने से, किंगति च, इस सूत्र से गुण और वृद्धि कार्य का निषेध हो जाता है। और भी कई कार्य होते हैं, पर आज एक ही कार्य याद रखेंगे कि गितवत होने से, इंगिति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। यदि गुण प्राप्त होगा तो, वृद्धि प्राप्त होगी तो वृद्धि का निषेध हो जाएगा। अर्थात गित प्रत्यय के पर में रहते न तो गुण होगा न तो वृद्धि होगी। जैसे किंगिति च, ये निषेध विधि करनारा सूत्र है। विधि सूत्र है पर निषेध का विधि करता है। निषेध सूत्र भी कह सकते हैं, पर षड्विध सूत्रों में निषेध का अलग रूप से ग्रहण नहीं किया है, विधि का ही ग्रहण किया है। तो विधि को रोकने वाला जो सूत्र है उसको निषेध विधि सूत्र के रूप में भी हम जान सकते हैं। किंगिति सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, च अव्यय पद है। किंगिति में 3 वर्ण है, गित, कित और गित। आगे वाला ग पीछे वाले क के कारण क हो गया है। ये संधि के नियम से हुआ है। आगे हम देखेंगे संधि के नियम, तब इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि किंगिति च इस सूत्र के अंदर 3 वर्णों की बात है, ग, क और ग। ये तीनों वर्णों की इत संज्ञा होती है, उसको किंगित कहते हैं। और किंगित शब्द का ही सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है किंगिति, किंगति। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इकह गुण वृद्धि और न। सूत्र का अर्थ है किंगिति गुण वृद्धि न भवतः। अर्थात गीति प्रत्यये परे, किति प्रत्यये परे, गीति च प्रत्यये परे, इकः स्थाने गुण वृद्धि न भवतः। अर्थात गीत प्रत्यय पर में हो, कित प्रत्यय पर में हो, गित प्रत्यय पर में हो, तो ऐसी अवस्था में इक के स्थान में प्राप्त होने वाला गुण भी नहीं होता है, और वृद्धि यदि प्राप्त होती है तो वृद्धि भी नहीं होती है। तो किंगिति च सूत्र गित प्रत्यय के पर में रहते, कित प्रत्यय के पर में रहते, इंगित प्रत्यय के पर में रहते गुण वृद्धि का निषेध करता है। प्राप्त होने वाले गुण को भी और वृद्धि को भी रोक लेता है। जैसे उदाहरण है उत्कुटिता। यहां उत उपसर्ग पूर्वक उट धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ है, तो स्थिति बनी उत्कुट त्रिच। च की इत संज्ञा हुई, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। लोप अर्थात अदर्शन। ये तीनों बात हम तीसरे पाद में और अच्छी तरह से समझेंगे। तो अभी आपकी समझ में नहीं आती है तो 2-3 व्याख्यान के बाद ये विषय आने वाला है। अदर्शनम लोप है, ऐसा सूत्र तो हम पढ़ गए कि जो है उसके अदर्शन हो जाने का नाम लोप है। अदर्शन की लोप संज्ञा है। इत संज्ञा का प्रकरण पढ़ना बाकी है।
वो आएगा तो ये तीनों बातें और समझ में आ जाएगी। फिर ये ध्रुव वाक्य बनेगा, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप होगा, लोप अर्थात अदर्शन होगा। तो ये तीन सोपानों में होने वाला कार्य सभी जगह पर, अनेक जगह पर वारंवार काम में आने वाला है। खैर, अभी तो च की संज्ञा हो गई तो स्थिति बनी उत, उठ, त्रि। अब ये त्रि जो है उसकी आर्ध धातुक संज्ञा है, और आर्ध धातुक संज्ञा होने के कारण त्रि को इठ का आगम हो गया। इट पास में आकर के बैठ गया, तो त्रि इट इत्री बन गया। ये भी अभी समझ में नहीं आता है तो आप चिंता मत करना है। पर जो स्थिति यहां थी, उत्कुट प्लस त्रिच, उसमें बीच में ई आ गया, तो अब स्थिति बन गई उत्कुट प्लस इत्री। इस अवस्था में एक सूत्र आया पुगंत लघुपधस्य च। ये भी 7वें अध्याय का सूत्र है, पढ़ने में अभी देर में आएगा, पर रूप प्रक्रिया में आकर के खड़ा रहा है यहां। तो इस सूत्र से इत्री, इस आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में रहते कुट के ऊ के स्थान में गुण आदेश प्राप्त हुआ। तो पुगंत लघुपतस्य सूत्र से कुट के ऊ के स्थान में गुण की प्राप्ति हुई। इस अवस्था में ये सूत्र आ गया गानकुटादिभ्यो णिन्गित। इसने कहा भाई, कुट धातु से उत्तर में आए हुए जिस प्रत्यय में य की संज्ञा न हुई हो, ण की संज्ञा न हुई हो, तो ऐसा कोई भी प्रत्यय हो वो गितवत हो जाता है, उसको गितवत मान लिया जाता है। तो हमने देखा कि मूल में तो त्रिच प्रत्यय था, च की संज्ञा तो हुई है, पर य या ण, इन दोनों वर्णों में से किसी की भी संज्ञा नहीं हुई। इसलिए यहां पर कुट धातु से आया हुआ त्रिच प्रत्यय अर्थात इत्री गितवत मान लिया गया। इसको मैंने सोपान सह अभिव्यक्त करने का उपक्रम रखा है। गांकुटादिभ्यो णिन्गित, इस सूत्र का अर्थ हमने पढ़ लिया। सार ये है कि कुटादि धातु से जो इत्री प्रत्यय आया है उसको गितवत मान लेना है। क्यों? इसलिए कि एक तो इत्री प्रत्यय कुट धातु से हुआ है, दूसरे किसी धातु से हुआ होता तो नहीं मानते, क्योंकि गांग कुटादिभ्यो में गांग धातु और कुटादि धातुओं से इत्री प्रत्यय होना चाहिए, ऐसी शर्त रखी गई है। और दूसरा, इत्री प्रत्यय में न तो य की संज्ञा हुई है न तो ण की संज्ञा हुई है। अतः इत णित से भिन्न ऐसा जो इत्री प्रत्यय है उसको गितवत मान लिया जाता है। ये गितवत मान लिया गया इसलिए किंगति च सूत्र आया, और इसने कहा इत्री, इस गित प्रत्यय के पर में रहने पर इक अर्थात कुट के ऊ के स्थान में प्राप्त गुण आदेश नहीं होता, गुण आदेश का निषेध हो जाता है। तो निषेध हो गया तो क्या, कुट इत्री, कुटित्री, और प्रथमा विभक्ति एकवचन में उत्कुटिता रूप बनता है। मानोगे यदि इत्री को गितवत नहीं माना गया होता
तो गुण का निषेध भी नहीं होता, और गुण का निषेध नहीं होता, गुण हो जाता, तो रूप बनता था उत्कोटिता। तो संस्कृत भाषा के प्रचलन में उत्कोटिता ऐसा रूप प्रचलित नहीं है, ये तो अनिष्ट रूप है। इष्ट रूप तो है उत्कुटिता। तो देखिए, ये निषेध करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि लोक में जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा था, उस भाषा में उत्कुटिता इस प्रकार का शब्द प्रयोग होता था, उत्कोटिता नहीं। इसलिए पाणिनि ने जिस प्रकार के विधि से दूसरे रूपों में दूसरे पदों की सिद्धि करने के लिए गुण आदेश का विधि किया है, वही गुण आदेश का विधि यहां भी लागू होता था। पर यहां यदि वो गुण हो जाता तो इष्ट रूप की सिद्धि नहीं हो सकती थी, अनिष्ट रूप बनता था। इसलिए पहले गीतवत भाव किया, गीतवत मान लेने के लिए व्यवस्था खड़ी की, और जैसा ही गीतवत मान लिया, ऐसा ही किंगितीच सूत्र से गुण का निषेध हो गया। इसी प्रकार से आगे के रूपों में भी हमको देखना है। दूसरा एक सूत्र आया, सार्वधातु कमपित। पदच्छेद है इसका, सार्वधातुकम प्रथमा विभक्ति एक वचन, अपित प्रथमा विभक्ति एक वचन। प इत यस्य स पित, न पित अपित। ऊपर वाले सूत्र में अणिन का प्रयोग था, य ण इत न, इस प्रकार का नए तत्पुरुष समास था। यहां प इत न अपित ऐसा नए तत्पुरुष समास है। तो ये गीत, पित, णित, इत, कित, टित, ये शब्दों से आपको धीरे धीरे परिचित होना है। पहले भी हमने मिदचोन्त्यात् परः, आद्यन्तौ टकितौ इत्यादि सूत्रों को पढ़ते समय ये बात कही थी। अभी दो चार बार और ये बात कही जाएगी। और तीसरे पाद के प्रारंभ के सूत्रों को हम पढ़ लेंगे तो हस्तामलकवत, ये पित्त क्या है, टित क्या है, कित क्या है, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। तब तक आपको धैर्य रखना है। तो ये सूत्र दो पद वाला है, सार्वधातुकम और अपित। ऊपर से गित की अनुवृत्ति हो आती है, तीन पद हो गए, सार्वधातुकम, अपित और गित। तीनों पदों को मिलाकर के सूत्रार्थ किया तो अपित सार्वधातुकम गितवत भवति, अर्थात पित्त से भिन्न, अर्थात जिस प्रत्यय के पकार की इत संज्ञा नहीं हुई है वह सार्वधातुक है, तो उस सार्वधातुक प्रत्यय को हम गितवत मानेंगे, वह प्रत्यय गितवत होता है। तो दो शर्तें हैं, एक तो अपित होना चाहिए, प वर्ण की इत संज्ञा न हुई हो ऐसा प्रत्यय हो, और दूसरी शर्त है वो सार्वधातुक भी होना चाहिए। तो सार्वधातुक भी एक संज्ञा है। अभी आप इतना याद रखिए कि धातु से जो भी प्रत्यय आएगा वो या तो सार्वधातुक होगा या आर्धधातुक होगा। आप सार्वधातुक संज्ञा समझ लेंगे
तो जिसकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है उसकी अर्धधातुक संज्ञा होगी, और जिसकी आप अर्धधातुक संज्ञा समझ लेंगे, जिसकी अर्धधातुक संज्ञा नहीं है उसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। अर्थात धातु से आने वाले प्रत्यय के दो नाम हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक। सार्वधातुक है, उसके सिवाय सब आर्धधातुक हैं। इस तरह से सार्वधातुक और आर्धधातुक ऐसी दो संज्ञाओं का विधान तीसरे अध्याय में आचार्य पाणिनि ने किया है। अभी वो सूत्र आया नहीं है, इसलिए आपको सार्वधातुक क्या है, आर्धधातुक क्या है, उसका पूर्णतः परिचय नहीं होगा। अभी आप इतना याद रखिए कि जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई हो, ऐसा हमें पता चल जाए तो तुरंत हम दूसरा याद कर लेंगे कि ये पित प्रत्यय है कि अपित प्रत्यय है। यदि जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है वो अपित होगा, अर्थात उसके प की संज्ञा नहीं हुई होगी, तो वो गितवत माना जाएगा। उल्टे तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। धातु से आने वाला कोई भी प्रत्यय आपने देखा, उस प्रत्यय में प की संज्ञा नहीं हुई है, तो आपको फिर दूसरा विचार करना है कि यह अपित प्रत्यय है तो क्या सार्वधातुक है कि आर्धधातुक है। आर्धधातुक है तो छोड़ देना है, पर यदि वो सार्वधातुक है तो इस सूत्र का स्मरण करना पड़ेगा। ये सूत्र कहता है कि जो अपित प्रत्यय है और सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय है वह गितवत हो जाता है। उदाहरण से इस बात को और समझेंगे, मैं आगे बात करूंगा। सूत्र का अर्थ हिंदी में एक बार देख लेते हैं। पित्त से भिन्न, अर्थात जिस प्रत्यय के पकार की इत संज्ञा नहीं हुई है वह सार्वधातुक प्रत्यय गितवत होता है। उदाहरण है कुरुतः। देखिए आगे की स्लाइड में आपको बताऊं उससे पहले दो रूप आपको सुनाता हूं। थोड़ी भी संस्कृत आप जानते होंगे तो आप दोनों रूपों से परिचित होंगे। करोति कुरुतः। करोति एक वचन, कुरुतः द्विवचन। संस्कृत इसलिए कठिन लगती है कि करोति की तरह करोतः रूप नहीं है, कुरुतः रूप है। करोति कुरुतः। अब करोति में र में जो उ आया उसको ओ हो गया, और कुरुतः में र में जो उ है वो उ ही रहा। ये जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सूत्र के द्वारा समझ ली जाएं तो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पर यदि सूत्रों की समझ हमारे पास नहीं है तो फिर करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, ऐसी रूपावली को याद करना पड़ता है। दूसरा कोई चारा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूत्र को पढ़ने के बाद कैसे हमारी नजर के सामने सारी रूपावली आकर के खड़ी रह जाती है। पहले इस कुरुतः रूप को देख लेते हैं। कुरुतः में क्रू धातु से उ प्रत्यय हुआ और उ प्रत्यय के बाद में तस प्रत्यय है।
मैंने प्रारंभ में जो 2 व्याख्यान दिए थे उसमें आपसे निवेदन किया था कि सु औजस अम औटसस ये 21 प्रत्यय और तिप तस जी सिप थस थ मिक वसमस त आताम ज था साथाम ध्वम इट वही मही, ये 18 प्रत्ययों को हमें प्रभु के नाम की तरह स्मरण में रखना है। इसलिए आज मैं आप सभी प्रतिभागियों को ये निमंत्रण देता हूं कि गुरुवार के दिन 9 बजे जब हम वर्ग शुरू करेंगे तो कोई एक प्रतिभागी सु औ जस अम औट सस ये 21 प्रत्ययों का पाठ करके बताएगा और कोई एक प्रतिभागी तिप तस जी सिप तस थ ये 18 प्रत्ययों का श्रवण कराएगा। तो ये उपक्रम हमें आने वाले वर्ग में करना है और प्रेरणा लेकर के ये हमारे मूलभूत प्रत्यय हैं रूप सिद्धि प्रक्रिया के। एक तरफ 21, एक तरफ 18, वो हमारे स्मरण में होने चाहिए। खैर, उन्हीं 18 प्रत्ययों में से एक प्रत्यय तस, तिप तस, तिप एक वचन है, तस द्विवचन है। ये स्थिति बनी, कृ धातु से उ प्रत्यय आया, एक वचन होता तो तिप प्रत्यय होता है। फिर से मैं याद कर रहा हूं, यदि एक वचन होता, एक वचन को कहने की वक्ता ने विवक्षा की होती तो तस की जगह पर तिप प्रत्यय होता। तिप, तिप प्रत्यय में प की इत संज्ञा है, इसलिए हमारे इस सूत्र का विषय बनेगा नहीं। परंतु द्विवचन की विवक्षा की, द्विवचन का प्रत्यय आ गया तस, ये तस प्रत्यय में प की संज्ञा नहीं है, इसलिए अपित है और सार्वधातुक है, इसलिए अपित सार्वधातुक के साथ तब तस प्रत्यय गीतवत हो गया। इसलिए मैंने यहां विवरण दे दिया है। यहां क्री प्लस उ प्लस तस, इस स्थिति में उ की आर्धधातुक संज्ञा है और तस की सार्वधातुक संज्ञा है। उ की आर्धधातुक संज्ञा के फल के रूप में सार्वधातु कार्धधातु कयो हो सूत्र से उ इस आर्धधातुक प्रत्यय के पर में रहते क्री इस अंग के इक अर्थात री के स्थान में गुण आदेश होकर कर प्लस उ प्लस तस यह स्थिति बनती है। उ के कारण क्री में गुण हो जाता है और क्री में जब गुण होता है तो बनता है कर। अब देखिए, जब मैं बात कह रहा हूं तो अब तक जो आपने पाठ पढ़े हैं उनमें से किन किन सूत्रों का स्मरण होना चाहिए? एक तो अदय गुण, अ, ए, ओ, इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। री के स्थान में जब गुण की बात आती है तो एक दूसरा सूत्र भी हम पढ़ा है, उरण रपरह। री के स्थान में होने वाला अण, अ, ई, उ, ये र पर वाले होते हैं। अर्थात री के स्थान में जब आप अ करेंगे तो अ नहीं करना है, अर करना है। री के स्थान में किसी विधि के कारण आप ई करेंगे तो ई नहीं करना है, इर करना है। और री के स्थान पर जब आप ऊ करेंगे तो ऊ नहीं करना है, उर करना है। तो री ये विशेष वर्ण है, इसके स्थान में अगुण किया तो कर बन गया। कर प्लस उ प्लस तस ये स्थिति रही।
इसके बाद तस् प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होने के कारण उसके फल के रूप में फिर से वो सूत्र आ गया, सार्वधातुक अर्धधातुक हो, क्योंकि यह सूत्र सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहते और अर्धधातुक प्रत्यय के पर में रहते गुण का विधान करता है। प्रत्यय चाहे सार्वधातुक हो, प्रत्यय चाहे अर्धधातुक हो, गुण हो जाता है। तो इस सूत्र से तस इस सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहते उ इस अंग के इक अर्थात उ के स्थान में गुण आदेश प्राप्त हुआ। यदि गुण हो जाता है तो उ को ओ हो जाएगा, यदि ओ हो जाएगा तो रूप बनेगा कुरोतः। तो देखिए, सार्वधातु कमपित सूत्र ने आकर के कहा कि तस प्रत्यय में पकार की इत संज्ञा नहीं हुई है, इस कारण तस प्रत्यय अपित है। और इस तस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा भी है, अतः अपित सार्वधातुक होने से तस प्रत्यय को गित्वत मान लिया गया। तस प्रत्यय गित्वत मान लिया गया तो इंगति च सूत्र से तस इस गित प्रत्यय के पर में रहने पर इक अर्थात उ के स्थान में जो गुण आदेश प्राप्त हुआ था वो रुक गया, निषेध हो गया। यदि ये निषेध नहीं होता तो कुरोतः ऐसा रूप बनता। अब देखिए, दो रूपों का आप स्मरण कीजिए, करोति अने कुरुतः। करोति में र में उ है, उसको ओ गुण हो गया, क्योंकि तिप प्रत्यय प की संज्ञा वाला है। तस प्रत्यय प की संज्ञा वाला नहीं है, इसलिए त प्रत्यय के पर में रहते उ को गुण नहीं हुआ। इसी तरह से आप हजारों रूप सिद्धि के अंदर व की संज्ञा हुई है तिप प्रत्यय में, इसलिए तिप प्रत्यय गितवत नहीं होता। पर तस प्रत्यय में व की संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए सभी रूपों में तस प्रत्यय अपित होने के कारण गीतवत माना जाएगा। और गीतवत होने के कारण तस को मान करके जो गुण वृद्धि होंगे वो नहीं होंगे, इंगीति च से उसका निषेध हो जाएगा। तो एक सूत्र पढ़ करके आप हजारों रूप सिद्धि में उसके प्रभाव को देख सकते हैं। अभी चूंकि आपके सामने रूप सिद्धि की पूरी प्रक्रिया नहीं आई है, इसलिए थोड़ा आपको अटपटा लगेगा ये कहना। पर धीरे धीरे जैसे ही हम तीसरे अध्याय तक पहुंच जाएंगे, आपके पास रूप सिद्धि की प्रक्रिया का खाका स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और फिर आपको दिखने लगेगा। तब सार्वधातु कमपित ये अकेला सूत्र किन किन रूपों में अपना प्रभाव दिखा रहा है, वो आप आंख मूंद करके आकाश के तारों की तरह देख सकते हैं। गिन नहीं सकते हैं, पर देख सकते हैं कि इतनी इतनी जगह पर सार्वधातु कमपित सूत्र काम करेगा और उसके कारण किंगति च सूत्र से गुणवृद्धि का निषेध हो जाएगा। खैर, बीच बीच में मैं आपको धैर्य रखने के लिए भी सूचन करता रहता हूं। इसका कारण यही है कि आपको मैं पाणिनि के क्रम के अनुसार सूत्रों को पढ़ा करके पूरे संस्कृत भाषा का जो आकाश है, जगत है, उसका सार्वत्रिक
पूरे पूरा आपको दर्शन हो जाए। तो इसलिए फिर से मैं दो रूप आपके सामने रखता हूं, करोति और कुरुतः। यदि मैं आपसे पूछूं कि करोति में र में ओ क्यों है और कुरुतः में उ क्यों है, तो आज का जवाब ये है कि ती प्रत्यय गीतवत नहीं है और तस प्रत्यय गीतवत है। गीतवत होने से गुण का निषेध हो गया, तो र में उ ही रहा, ओ नहीं बना। पिप में पी पित नहीं है, पित है, इसलिए गीत नहीं है। गीत नहीं है इसलिए गुण हो गया, तो रू का रो हो गया। तो करोति रूप और कुरुतः। इसी प्रकार से आगे भी हम देख सकते हैं, पर आज ये दो रूपों को ही आप स्मरण में रखिएगा। आगे एक और सूत्र आया, असंयोगात लिट कित। असंयोगात पंचमी विभक्ति एक वचन, लिट प्रथमा विभक्ति एक वचन, कित प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये लिट प्रत्यय है, लट लिट वगैरह परोक्ष भूतकाल का प्रत्यय है। यह सूत्र परोक्ष भूतकाल के रूपों की सिद्धि की अवस्था में काम में आएगा। असंयोगात में नए तत्पुरुष समास है, न संयोग असंयोग तस्माद असंयोग। ऊपर से अपित की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है असंयोगात परः लिट कितवत भवति। यहां कित रख दिया, अब तक गीत था, अब कित कर दिया। गीत हो चाहे कित हो, दोनों में गुण वृद्धि निषेध होते हैं। तो सूत्र का अर्थ है संयोग अंत में नहीं है जिसके, ऐसे धातु से पर में आने वाला अपित लिट प्रत्यय कितवत होता है। तो देखिए, जब भी आप परोक्ष लिट लकार के रूप बनाएंगे, तो धातु पाठ में से धातु ले आएंगे। जो भी धातु आप लाएंगे, वो धातु दो प्रकार के संभवित है इस सूत्र के अनुसंधान में। एक प्रकार का धातु संयोगांत होगा, दूसरे प्रकार का धातु असंयोगांत होगा। संयोग ये पाणिनि की हुई संज्ञा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि संयोग का मतलब क्या है। दो वर्णों का परस्पर पास पास में होना वो संयोग है। तो संयोग अंत में नहीं है जिसके, ऐसे धातु के पर में यदि अपित लिट प्रत्यय आता है तो वो कितवत हो जाता है। अभी मैंने आपको कहा कि तिप एक वचन है और तस द्विवचन है। तिप एक वचन है, उस एक वचन के प्रत्यय में प की संज्ञा हुई है, इसलिए वो अपित नहीं है, वो पित है। पर तस प्रत्यय द्विवचन का, उसमें प की संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए वो अपित है। इसलिए द्विवचन का रूप उदाहरण के रूप में रखा गया है, बिभीदतः। सॉरी, बिभीदतु, बिभीदतु हो। भिद धातु से परोक्ष भूतकाल की विवक्षा होने पर लिट प्रत्यय हुआ, और लिट के स्थान में अतुस आदेश होकर के ये सब रूप सिद्धि की प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। स्थिति बन गई विभिद अतुस। अब ये अतुस जो है वो अपित प्रत्यय है। वास्तव में तो ये लिट प्रत्यय है, क्योंकि लिट के स्थान में हुआ।
तो लिट को जो कार्य होने वाले हैं वो अतुस को भी लागू पड़ेंगे। इसलिए एक सूत्र हम पढ़ करके आए हैं, स्थानीवद आदेशो अनल विधौ। आदेश जो है वो स्थानीवत होता है। तो लिट के स्थान में जो अतुस हुआ वो भी लिट ही कहलाएगा, लिट ही माना जाएगा। तो ये सूत्र कहता है कि विभिद इस असंयोगांत धातु से पर में आया हुआ अपित लिट कितवत होता है। तो अतुस जो है वो कितवत हो गया। कितवत हो गया तो इंगिति च से भी के ई को जो गुण प्राप्त था वो नहीं हुआ। तो भी के विविध इस अंग के इक अर्थात भी के ई के स्थान में गुण आदेश प्राप्त होता है। पर किंगति च सूत्र से, पहले असंयोगात लिटकित सूत्र से अतुस को गितवत माना गया। क्यों गितवत माना गया? तो विद धातु संयोगांत नहीं है, और इस असंयोगांत धातु से आया हुआ अतुस प्रत्यय पित है। अतुस प्रत्यय में प की संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए गितवत मान लिया गया। गितवत होने के कारण किंगति च सूत्र से गुण का निषेध हो गया। तो भी में जो ई है उसको गुण होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो रूप बन गया बिभीदतुहु। यदि गुण हो जाता तो विभिदतुहु के स्थान में विभेदतुहु रूप बनता। पर विभेदतुहु रूप लोक में प्रचलित नहीं है। लोक में रूप प्रचलित है विभिदतुहु। तो व्याकरण शास्त्र की परंपरा में लोक में जो रूप प्रचलित है उसको इष्ट रूप कहते हैं, और जो लोक में प्रचलित नहीं है उसको अनिष्ट रूप कहते हैं। तो कवि जिसका प्रयोग करते हैं, लोग बोलचाल में जिसका प्रयोग करते हैं, वो सब इष्ट रूप है। तो शास्त्र का काम इष्ट रूपों को सिद्ध करने का है। जो अनिष्ट है उसके सिद्धि का कार्य शास्त्र नहीं करते। इसलिए आज जिन सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं उसमें इष्ट रूप क्या है और अनिष्ट रूप क्या है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। यदि गुण हो जाता तो अनिष्ट रूप बनता, इसलिए गुण का निषेध कर दिया गया। शास्त्र ने गुण का निषेध क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि लोक में बिभिदतुहु ऐसा रूप प्रसिद्ध था, बिभेदतुहु नहीं। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र ने 7वें अध्याय में गुण आदेश का जो विधि किया है, उस विधि के अनुसार चलने पर भी के ई को गुण प्राप्त था, और यदि वो गुण हो जाता तो रूप बनता था विभेदत, विभी विभेदतुहु। और महर्षि पाणिनि ने आर्ष दृष्टि ने देखा कि लोक में तो विभेदतः रूप प्रसिद्ध नहीं है, विविधतुहु रूप प्रसिद्ध है। इसलिए ये अतिदेश सूत्रों का निर्माण करके अतुस को कितवत मान करके किंगति च से गुण का निषेध करके लोक में जो रूप प्रसिद्ध था उसी प्रसिद्ध रूप को अर्थात इष्ट रूप को सिद्ध किया गया, और अनिष्ट रूप की सिद्धि को रोक लिया गया। ये बात तो आपको तब समझ में आएगी पूरी रूप से जब आप 7वें अध्याय के कुछ सूत्रों को भी पढ़ेंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए, इतना याद रखिए कि असंयोगात लिटकित सूत्र से
लिट को कित माना जाता है, और कित होने के कारण उस जगह पर गुण वृद्धि का निषेध भी हो जाता है। इतना कम से कम आप याद रखेंगे तो भी आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही सरलता हो जाएगी। ऐसे ही देखिए एक और सूत्र है, मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसह कत्वा। इसमें कुछ धातुएं गिना दी गई, उन धातुओं को मिला करके समाहार द्वंद्व बना दिया गया। मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वस। इन धातुओं से पर में यदि कत्वा प्रत्यय आता है तो कत्वा कितवत होता है, कत्वा प्रत्यय कितवत होता है। अब ये तो सब गड़बड़ लग रहा है कि कत्वा में तो क की संज्ञा हुई है, फिर इसको कित क्यों किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि ये कुछ धातु है, मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसह। इन धातुओं का समान रूप से भाषा में प्रयोग नहीं होता है। पर मानो कि क्लिश धातु है, उसका प्रयोग होता है। क्लेश शब्द इसी में से बनता है। तो क्लिश धातु से कत्वा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय कित था, इसके कारण ही गुण वृद्धि निषेध हो जाता। फिर भी इस सूत्र के द्वारा कितवत कहा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मृड धातु का रूप बनता है मृडित्वा, अर्थात कत्वा प्रत्यय के आगे ई आ जाता है। जिस प्रत्यय के आगे ई आ जाता है उसको सेठ कहते हैं। इटा सह वर्तते ससेठ। ये सूत्र अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। उस सूत्र ने कत्वा प्रत्यय कित होने पर भी उस कित पने का निषेध कर दिया। अर्थात आगे चल करके एक सूत्र आने वाला है जो हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। वो कत्वा को यदि इट का आगम हो गया, आगे ई आ गया, तो कत्वा कित होने पर भी उसको कित नहीं मानना है। और जब कित नहीं मानना है तो गुण वृद्धि करना है। ऐसी व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये उत्सर्ग शास्त्र है। सभी इट आगम वाले कत्वा प्रत्यय को कित नहीं मानना है। पर पाणिनि ने देखा कि ये जो धातुएं हैं, एक मृड, दूसरा मृद, तीसरा गुध, चौथा कुश, पांचवा क्लिश, छठा वद और सातवां वस, ये सात धातुओं के संदर्भ में कत्वा को इट आगम होने के बाद भी कित ही मानना है। इसलिए सूत्र बनाया गया। फिर से मैं इसको गिना दूं आपको। कत्वा प्रत्यय में क की संज्ञा हुई, इसलिए वह प्रत्यय कित था। नक्त्वा से ऐसा एक सूत्र ने आकर के कत्वा प्रत्यय के आगे जब इट आगम हो जाता है तब कत्वा प्रत्यय को कित नहीं मानना है, ऐसा विधान किया, ऐसा विधि किया। पर इन धातुओं के संदर्भ में उस विधि को लागू नहीं करना है। इसलिए इस सूत्र से उन विधियों, इस सूत्र से बाद में आने वाले
ईट आगम वाले तत्वा प्रत्यय को कितवत मानना है, और कितवत मानेंगे तो गुण वृद्धि नहीं होंगे। इस बात को सरलता से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नत्वा सेठ ये उत्सर्ग शास्त्र है, और ये मृड मृद ये अपवाद शास्त्र है। इसके बीच में निषेध वाला एक वाक्य हमको खुद खड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं 3 वाक्य आपके सामने बोलता हूं। ईट आगम वाला कृत्वा प्रत्यय कित नहीं होता है। मृड मृद वगैरह धातुओं के संदर्भ में यह व्यवस्था लागू नहीं पड़ती है। दूसरा वाक्य, तो मृड मृद वगैरह धातुओं के संदर्भ में क्या व्यवस्था लागू पड़ती है, तो ये सूत्र आया, और इसने कहा कि मृड वगैरह धातुओं के पर में आया हुआ कत्वा प्रत्यय कितवत होता है। तो पाणिनि के 2 सूत्र, नक्त्वा सेठ और मृड मृद, बीच में हमारा एक वाक्य है कि मृड मृद वगैरह सूत्रों को नक्त्वा सेठ वाली व्यवस्था लागू नहीं पड़ती है। नक्त्वा सेठ की व्यवस्था लागू नहीं पड़ती है, तो कौन सी व्यवस्था होती है, उसको बताने के लिए ये सूत्र आ गया। तो इस तरह से आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो बात दिमाग में बैठ जाएगी। इसलिए ध्यातव्य है करके मैंने बात रख दी है। कत्वा प्रत्यय से में से क की संज्ञा हो जाती है, अतः यह क्त्वा प्रत्यय कित है। पुनरपि इस सूत्र से उसे कितवत कहने का अतिदेश किया गया है। इसका कारण आगे आने वाला एक सूत्र है, नक्त्वा सेठ। इस सूत्र से, नक्त्वा सेठ सूत्र से, सेठ कत्वा कित नहीं होता है ऐसा निषेध कहा गया है। अतः जिन सेठ धातुओं से आने वाले क्त्वा प्रत्यय को कित मानकर कार्य करने के लिए यह सूत्र बनाया गया है। ये सूत्र छोड़ देते हैं। ये सूत्र है नक्त्वा सेठ। न अव्यय क्त्वा प्रत्यय लुप्त विभक्ति का निर्देश है, अर्थात कोई भी विभक्ति नहीं है। सेठ प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इटा सह वर्तते ससेठ, जो प्रत्यय इट आगम के साथ होता है उसको सेठ कहते हैं। धातु से आने वाले प्रत्ययों की 3 कैटेगरी है। एक है सेठ, दूसरी है अनिट, और तीसरी है वेट। सेठ का मतलब है इट आगम के साथ का प्रत्यय, अर्थात पहले त प्रत्यय होगा, फिर उसको इट आगम हो जाएगा, तो वो त प्रत्यय इत बन जाएगा। उस जगह पर इट आगम नहीं होता है तो उसको अनिट बोलते हैं। जो प्रत्यय ईट के साथ वाला नहीं है वो अनिट है। और कुछ जगह पर ईट आगम वैकल्पिक रूप से होता है, होता भी है और नहीं भी होता। तो ऐसे स्थानों में उस प्रत्यय को वेट कहते हैं। तो धातु से आने वाले सभी प्रत्यय या तो सेठ होंगे, या अनिट होंगे, या वेट होंगे। ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। पाणिनि के सूत्र ही आपको इस बात का बोध कराएंगे कि कौन सा प्रत्यय सेठ है, कौन सा प्रत्यय अनिट है, और कौन सा प्रत्यय वेट है। अभी तो आपको ये याद रखना है कि धातु से कोई भी प्रत्यय आकर के रहा, वो प्रत्यय यदि अर्ध धातुक है तो या तो सेठ होगा, या अनिट होगा, या तो फिर वेट होगा। तो ये अर्ध धातुक प्रत्ययों के संदर्भ में बात है। सार्वधातुक हो गया
तो फिर ये सेट अनिट वेट वाली बात नहीं रहेगी। तो इस बात को आगे चल करके प्रसंग आने पर मैं रेखांकन के द्वारा भी आपको बताऊंगा। तो ये सूत्र ये कहता है कि कत्वा प्रत्यय जब जब इट आगम वाला होता है तो उसको कत्वा नहीं मानना है। सूत्र का अर्थ है सेठ कत्वा प्रत्यय कित न भवति। कत्वा प्रत्यय यदि इट के साथ आता है अर्थात इत्वा बन जाता है तो वह कितवत नहीं होता है। कितवत नहीं होता है तो गुण वृद्धि होते रहते हैं। जैसे दीव धातु है, इत्वा, देवित्वा। वृत धातु है, वर्तित्वा। वृद धातु है, वर्धित्वा। तो त्वा प्रत्यय इट आगम वाला हो गया, इसलिए इत्वा हो गया। इत्वा होने के कारण कित नहीं माना गया। कित नहीं माना गया तो किंगति च से निषेध भी नहीं हुआ। निषेध नहीं हुआ तो गुण हो गया। यदि ये सूत्र नहीं बनाया गया होता तो कत्वा प्रत्यय में क कीत संज्ञा है, इसलिए त्वा प्रत्यय कित होता। कित होने के कारण त्वा प्रत्यय के कारण होने वाला दी में जो ए गुण है वो नहीं होता, तो रूप बनता दिवित्वा। और लोक में तो देवित्वा प्रसिद्ध है। इसलिए इस सूत्र को बना करके इट वाले त्वा प्रत्यय को कित होने पर भी कित न मानने के लिए व्यवस्था दे दी गई। तत्वा प्रत्यय कित है और उसको आप कित मत मानना और कित न मान करके गुण वृद्धि कर लेना, इस प्रकार की व्यवस्था ये सूत्र बनाता है। इस सूत्र से इटागम वाला त्वा प्रत्यय सब जगह पर कित हो गया, पर मृद वगैरह धातुओं में, क्लिश वगैरह धातुओं में यह व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोक में मृद वगैरह धातुओं से इत्वा प्रत्यय करके जो रूप बनाए जाते हैं, जिन रूपों का प्रयोग किया जाता है उसमें गुण नहीं होता। इसलिए मृड मृद ये सूत्र बना करके कत्वा को वापिस कितवत कह दिया गया कि कत्वा को आप कितवत ही मानना। और कित हो गया तो गुणवृत्ति का निषेध हो गया, तो मृडित्वा रूप बनेगा, मृडित्वा नहीं। तो इस प्रकार की व्यवस्था इन सूत्रों के द्वारा बनाई गई है। तो समय हो गया है, ये सूत्र भी पढ़ने की इच्छा तो थी हमारी, पर अभी पूर्ण करते हैं। आज जिन सूत्रों का हमने पाठ किया उनमें इत और गित प्रतिदेश किया गया है। जो गित नहीं है उसको गित के समान मान लेना है, जो गित नहीं है उसको गित के समान मान लेना है। थोड़ी अटपटी बातें हैं, पर वर्ग के उपसंहार के रूप में मैं आपको सोपान सह रूप सिद्धि की प्रक्रिया की तीन चार बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, धातु से जब भी हम रूप बनाएंगे, कोई भी रूप बनाएंगे, तो धातु से कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ेगा। पहली बात, धातु से जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है उस प्रत्यय की या तो सार्वधातुक संज्ञा होगी या तो अर्धधातुक संज्ञा होगी। ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण में
प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हो या अर्धधातुक संज्ञा हो, धातु रूप अंग में गुण की प्राप्ति होगी। तो धातु से प्रत्यय हुआ, प्रत्यय चाहे सार्वधातुक हो कि अर्धधातुक हो, सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय के पर में रहने पर धातु में गुण की प्राप्ति होगी। अर्थात ई के स्थान में ए, उ के स्थान में ओ, री के स्थान में अर, ये तीन आदेश प्राप्त होंगे। ये मूलभूत व्यवस्था है रूप सिद्धि प्रक्रिया की। अब अंतिम बात यह है कि जहां गुण नहीं करना है, गुण आदेश नहीं करना है, उसके लिए गुण का निषेध किया गया। तो गुण और वृद्धि के निषेध करने के लिए आज हमने एक सूत्र पढ़ा, किंग इति च। तो उस सूत्र को भी स्मरण में रखना है। धातु से आने वाला यदि कोई प्रत्यय कित है, गित है और गित है, क ख छोड़ दिया, फिर ग, फिर घ छोड़ दिया, फिर अंग, कवर्ग में जो तीन वर्ण है, क, ग और पांचवा अंग, इन तीनों में से यदि किसी की भी इत संज्ञा हुई होगी तो गुण वृद्धि का कार्य नहीं होगा। अब नीचे से ऊपर हम देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे? धातु से जो भी प्रत्यय लाएंगे उस प्रत्यय में क वर्ण तो नहीं है, ग वर्ण तो नहीं है, ङ वर्ण तो नहीं है, इसको हम देख लेंगे। और यदि क वर्ण, ग वर्ण और ङ वर्ण है और उसकी इत संज्ञा होती है, तो हम अपने मन में इस बात को याद कर लेंगे कि इस प्रत्यय के पर में रहने पर गुण वृद्धि का कार्य नहीं होगा। फिर भी यदि कुछ अलग व्यवस्था दिखाई देती है, गुण होना चाहिए था वहां नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए था वहां हो गया, तब अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद के जिन सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं और जिन सूत्रों को हमने छोड़ करके रखा है उनका स्मरण करना पड़ेगा। तो यहां हम आएंगे तो हमको मार्गदर्शन मिल जाएगा कि कहाँ गुण होना चाहिए था वहां गुण हो गया, नहीं होना चाहिए था वहां गुण नहीं हुआ। तो ये सूत्र विशेष स्थिति में गुण वृद्धि निषेध की व्यवस्था लागू करते हैं। सामान्य स्थिति में कित प्रत्यय के पर में रहने पर, गित प्रत्यय के पर में रहने पर, गित प्रत्यय के पर में रहने पर गुण वृद्धि का कार्य नहीं होता है। इतनी सी बात सार रूप से आज के इस पाठ से आपको समझनी है। तो इतना ही रख करके वर्ग आज का पूरा करते हैं। गुरुवार को फिर आपके दर्शन करेंगे। तब तक सब लोगों का धन्यवाद, सब लोगों को सादर प्रणाम।